सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, एक बालक था। जब वह बड़ा हुआ तो गांव के पास ही एक महात्मा जी जो कुटिया बना करके रहते थे, वो बालक महात्मा की कुटिया में जाने लगा। महात्मा जी को गुरु बना लिया। गुरु जी की खूब सेवा करता, खूब ज्ञान, ध्यान, योग, समाधि, प्राणायाम सीखता था। एक बार 2-3 दिन आश्रम में नहीं गया तो गुरुजी ने पूछा क्यों नहीं आए। तो बोला गुरुजी आपके सेवक की सगाई हो गई है। गुरुजी बोले बहुत अच्छा, लेकिन अब आप हमसे गए। चेला कुछ नहीं बोला। फिर 2-4 महीने बाद 4-5 दिन फिर नहीं आया आश्रम में। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात, कहाँ रहे 4-5 दिन। बोला गुरुजी आपके शिष्य की ना वो शादी हो गई। गुरुजी ने कहा अब माँ बाप से भी गया। चेला फिर भी कुछ नहीं बोला। समय चलता रहा। 1-1.5 साल के बाद 4-5 दिन फिर आश्रम में नहीं गया। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात, क्यों नहीं आए, कहाँ रहे 4-5 दिन। तो चेला बोला गुरुजी आपके चेले के घर में बालक का जन्म हुआ है। गुरुजी बोले बहुत अच्छा, अब अपने आप से भी गए। अब शिष्य गुरुजी के पीछे पड़ गया। बोला महाराज समझ नहीं आया, आप नाराज हैं क्या। गुरुजी बोले नहीं नहीं, हम नाराज नहीं हैं, बिल्कुल अच्छा है। कोई भी एक मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है। ये 2 मार्ग हैं। गलत और सही की बात नहीं है, दोनों ठीक हैं। अरे भाई, बड़े शहर में 2 सड़कें होती हैं, एक बीच बाजार से जाती है, एक बाईपास रोड जाता है। आगे जाकर तो सड़क एक ही होती है। तो जो विरक्त हैं वो मानव संसार के बाहर से बाईपास रोड से निकल जाते हैं, और जो गृहस्थी हैं वो बेचारे बीच बाजार में जाम में धक्का फक्का खाकर जैसे कैसे अपनी जीवन रूपी गाड़ी को आगे निकालते हैं। लेकिन आगे तो सड़क एक ही होनी है। बड़ी बहादुरी है गृहस्थियों की, जो बाईपास रोड जो बिना झंझट का है उसको छोड़कर बाजार वाला रास्ता जो झंझटों से भरा रहता है उसे चुनते हैं। जहाँ कोई झंझट नहीं, उस मार्ग को छोड़ करके प्रवृत्ति के झंझट वाले मार्ग को सहर्ष गले लगा लेते हैं। झंझट उनका है जो प्रवृत्ति के बाजार से निकलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि विवाह करना बुरी बात नहीं है। एक आदमी कह रहा था विवाह, देखो विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, तो विवाह में प्रेम का आदर हो, तो वो है विवाह। विवाह माने वाह वाह। और जहाँ न कोई चरित्र है, न कोई धर्म है, न कोई कर्तव्य है, न आदर है, न कोई प्रेम है, नाना प्रकार की विकृतियां हैं, वह विवाह नहीं, वो ब्याह है। ब्याह, वो ब्याह होता है। ब्याह मतलब जिसमें हर वक्त आहा 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 निकलती है जहाँ। तो महात्मा जी ने कहा अरे भाई तुमने विवाह किया तो वाह वाह है। शिष्य ने कहा नहीं महाराज, आप साफ साफ कहो, आप कह रहे थे कि आप हमसे गए, माँ बाप से भी गए, अपने से भी गए। तो महात्मा जी बोले हम निंदा थोड़े नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे कि सगाई हो गई तो हमारे रास्ते में नहीं आओगे। अब तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। हमसे गए, अब तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारा मार्ग गृहस्थ का है, हमारा सन्यासी मार्ग है। और विवाह होने पर कहा कि माता पिता से गए, तो माता पिता पर जितना ध्यान पहले देते थे उतना अब नहीं, क्योंकि एक जिम्मेदारी और आ गई।
बेटा होने पर अपने आप से गए तो आप अपनी फिक्र कम करोगे, बेटे की ज़्यादा करोगे। मेरे बेटे के लिए वो चाहिए, मेरे बेटे के लिए वो चाहिए। बोला महाराज आप तो महात्मा हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, संसार में लोग कितना किसको चाहते हैं मुझसे पूछो। महात्मा बोले तुम संसार में ही रहे हो? नहीं नहीं, आप साफ साफ बताओ। अच्छा अपना काम करो, समय आने पर बताएंगे। गुरुजी ने चेले से कहा। समय मिलता और चेला बार बार गुरुजी से पूछता तो महात्मा जी गुरुजी बता देते अपना काम करो, समय पर बता देंगे आपको। एक समय तो बस चेला पीछे ही पड़ गया, गुरुजी बताओ, गुरुजी बताओ। गुरुजी बोले इतने सालों से तुम हमसे योगाभ्यास सीख रहे हो? चेला बोला हाँ सीख रहा हूँ। बोले प्राणायाम ठीक से जानते हो? श्वास को घंटों तक रोकना जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। बोले श्वास अंदर ही अंदर चलती रहती है, लोग समझते हैं बंद है, जानते हो? बोले हाँ गुरुजी। तो बोले बस कल घर जा करके ऐसे ही करना, फिर पता लग जाएगा। तो चेला घर गया और घर में उसी ढंग से प्रयोग किया। घर पर जा करके पेट दर्द बताया और वो थोड़ा सा अपना प्राणायाम लगाया, पेट दर्द का बहाना किया और लेट गया। क्या हो गया क्या हो गया, घर में माता पिता पत्नी बहन सब परेशान। कहीं उपचार करने वाले बड़े बड़े वैद्य फकीर आए, वो भी परेशान। अंत में सब लोग बोले इनके गुरुजी को बुलाओ। साधु लोग तो ऐसे ही मौके पर याद आते हैं। बुलाए गुरुजी, गुरुजी भी दौड़ करके आए। खेल तो सारा गुरुजी का ही था। बोले क्या हुआ? देखा, बोले मामला तो बड़ा गंभीर है। गुरुजी ने देखा भाई मामला तो बड़ा गंभीर है, पर चिंता मत करो, एक कटोरा दूध का लाओ। ले आए। बोले शक्कर लाओ। ले आए। मिला करके घुमाया, चेले के ऊपर 3 बार उस दूध के कटोरे को घुमाया और बोले जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये बच जाएगा। बोलो कौन तैयार है? अब मोहल्ले वाले भी सारे तमाशा देखने के लिए आ गए कि क्या हो रहा है। पिता ने रोते हुए कहा हम इसे चाहते तो बहुत हैं, पर इतना भी नहीं चाहते कि ये बच जाए और हम चले जाएं। अब इसकी उम्र पूरी हो गई, किसके प्रारब्ध से छेड़छाड़ कौन कर सकता है। माँ बोली महाराज पी तो मैं जाती, पर मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा? मेरा धर्म ही बिगड़ जाएगा महाराज। पत्नी से कहा, बोली महाराज भगवान का विधान है, अपने में कोई क्या कर सकता है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बेटी के तो 2 ही घर होते हैं, आप घर या बाप घर। यहाँ नहीं रहने देंगे तो मायके चले जाऊंगी। मोहल्ले वाले एक एक करके खिसकने लगे कि कहीं महात्मा दूध का कटोरा हमारी तरफ न कर दे। मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ से खिसको। आना तो इसने नीचे ही है, मर तो गया है, तो वहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर नाटक चलेगा, फिर तो आएगा वहीं डालेंगे लकड़ी लुकड़ी। तो इस प्रकार से गांव के मोहल्ले वाले भी खिसक गए। महात्मा जी बोले तो क्या मैं पी लूं? पिता ने कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे संत तो होते इसीलिए हैं। संतों का काम तो परोपकार ही, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परोपकार वचन मन काया संत स्वभाव, ये तो होता ही है महाराज। महाराज आपकी समाधि बना लेंगे अगर आप मर गए, हर साल मेला लगाएंगे। अब तो महात्मा जी अब ये तो बातें तो महात्मा ही जानते थे कि होने वाला तो कुछ है नहीं, और वो पड़े पड़े सब सुन रहा था। भगत जी चेला तो सब सुन रहा था। और
महात्मा जी ने वो दूध पिया और एक डकार ली, पेट पर हाथ फिराया और पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, यही बोले उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। बेटा देख लिया संसार, तू तो कहता था कि बस मेरे लिए जो है सब जान देने को तैयार है, देख लिया। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं हमारे कान खाने को। देखो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा दुखी करती है आदमी को आशा। आशा जब पूरी नहीं होती है तो आदमी छटपटाता है और दोष दूसरे को देता है, इनसे हमें ऐसी आशा नहीं थी, इनसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। अरे गलती अपनी, आशा रखी क्यों? सोच तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपने से भी अपनों सपनों का संसार न मांगो, तुम्हें दिखाई देती